राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, इस जीवन में हम और आप किसी न किसी रिश्ते या किसी संबंध से एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो रिश्ता हमारे लिए बहुत खास होता है, वो संबंध या रिश्ता किसी न किसी रूप में वो हमारे पिछले जन्म से जुड़ा होता है। चाहे वो रिश्ता अच्छा या बुरा हो, उसका संबंध हमारे पूर्व जन्म की कर्मों से जुड़ा होता है। दोस्तों, आपने यह कुछ लोगों से सुना ही होगा कि भगवान इस जन्म का हिसाब इस जन्म में करते हैं और नहीं तो दूसरे जन्म में उसका हिसाब होता है। तो यह बात बिल्कुल सच है। हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों को यहीं भोगना पड़ता है, नहीं तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन कभी ना कभी हमें अपने पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म से अपने जीवन में सब अच्छा मिलता है। और जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है, तब हमारे वो पिछले जन्म का पाप होता है, जिसे हम इस जन्म में चुकाना पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी बात पर आधारित है। क्या आपने सोचा है, कर्ण इतना बहादुर था जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि उतना बड़ा दानवीर आज तक कोई भी पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। फिर भी कर्ण की मृत्यु इतनी भयावह क्यों हुई? कर्ण अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ योद्धा था। कर्ण की दयालुता विश्व प्रसिद्ध थी। फिर भी कर्ण की मृत्यु धोखे से ही क्यों हुई? क्योंकि यह कर्ण के पिछले जन्मों का अपराध था, अर्थात पाप था, जो इस जन्म में कर्ण को चुकाना पड़ा। जी दोस्तों, कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, वह त्रेता युग में सुग्रीव थे, और जो अर्जुन इंद्र पुत्र थे, वो त्रेता युग में बाली थे। दोस्तों, आप सभी को पता है, भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली की हत्या किया था, जिसमें सुग्रीव की मदद भगवान श्री राम ने किया था। क्योंकि उस त्रेता युग में सुग्रीव धर्म के रास्ते पर चल रहे थे और बाली अधर्मी बनता जा रहा था। इसलिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव की मदद की और पेड़ के पीछे छिपकर उसका, अर्थात बाली का वध किया। लेकिन वो धोखा ही था। तब बाली के पिता इंद्र भगवान राम जी के पास आए और आकर कहा कि प्रभु, बाली जो मेरा पुत्र है वो गलत था, लेकिन सुग्रीव की मदद कर धोखे से आपने मेरे पुत्र का वध किया, तो उसका निर्णय कैसे होगा? तब भगवान श्री राम ने कहा, इंद्र, सबको अपने पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। द्वापर युग में मैं तुम्हारे पुत्र का साथ दूंगा। दोस्तों, द्वापर युग में इंद्रपुत्र अर्जुन के सारथी बन भगवान श्री राम ने भगवान श्री कृष्ण बनकर अर्जुन की सहायता की, और सूर्यपुत्र जो सुग्रीव ने, वो द्वापर युग में कर्ण बनकर जन्मे, लेकिन अधर्म का साथ दिया, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। दोस्तों, ये वही अर्जुन है जो त्रेता युग में बाली थे और अपने पिछले जन्म का बदला लेते हुए कर्ण का वध किया, तब किया जब वो निहत्था था। क्योंकि पिछले जन्म का पाप सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो। दोस्तों, इसी वजह से कर्ण की मृत्यु तब हुई जब वो अस्त्र विहीन था, अर्थात जब वो बिना अस्त्र के था। जब कर्ण का रथ का पहिया फंस गया था, तब अपने रथ के पहिए को निकालने कर्ण रथ से उतरा। तब उसी क्षण अर्जुन ने कर्ण का वध किया। दोस्तों, कोई भी गलत कार्य करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। जब हम किसी के साथ छल, धोखा या गलत करते हैं, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छुपता। इसलिए अगर कुछ गलत आपसे हो गया हो, तो तुरंत उस गलती की माफी मांग ले और उस गलती को सुधार ले। भगवान सबको माफ कर देते हैं। बस भगवान में आपकी श्रद्धा बने रखें और किसी के साथ बुरा न करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।